अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। मैं आप सब दोस्तों को अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के जो एमसीक्यूज़ हैं पेपर बी के, यानी कि जो 11 बजे पेपर हुआ है पीएसटी का 7 फरवरी को, आज उसके कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किए हुए थे लेकिन कम थे। सही है, आज कंप्लीट मैथमेटिक्स एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। 21वां एमसीक्यू है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। आपको मैट्रिक्स गिवन है, इसका डिटरमिनेंट मालूम करना है। डिटरमिनेंट किस तरह मालूम करते हैं? इसमें दो एलिमेंट्स है एक रो में। सही है, एक ये है, एक ये एलिमेंट है, ये एक है, ये चौथा है। सही है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, तो इससे क्या आएगा? इससे आ जाएगा 5 6 30। सही है, फिर ये जो दूसरा जोड़ा है इसको मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 4 3 12 -12। फार्मूले का आपने दरमियान में क्या लगाना है? माइनस। पहले वाले को मल्टीप्लाई करें, उससे आ गया 30, दरमियान में फार्मूले का माइनस, फिर दूसरे डायगोनल को या दूसरे जो बाकी है उसको आपने मल्टीप्लाई करके 12, तो इससे आ जाएगा 18। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। आगे जाते हैं। अगर इसमें कोई माइनस ना हो, सही है, मुझे तो इस तरह ही क्वेश्चन नज़र आ रहा है कि सारे पॉजिटिव है। सही है, आगे जाते हैं कि दी थर्ड रूट ऑफ 16, ये है थर्ड रूट ऑफ 16। सही है, इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास सिंपल ये हो, इसको कहते हैं स्क्वायर रूट, तो ये इसका जो फॉर्म है वो इस तरह लिखेंगे 1/2। स्क्वायर मीन 2, स्क्वायर रूट। सही है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर रूट बराबर होगा 1/2 का। यहाँ पे क्या है कि 16 पावर दी थर्ड रूट है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/3। सही है, आपको जवाब किस में दिया हुआ है? 2 में या 8 में। सही है, तो ये 16, अगर आप 8 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो इससे 8 16 नहीं आता, तो हम 8 के पावर में नहीं लिख सकते, इसको हम 2 की पावर में लिखेंगे। सही है, तो 16 को 2 की पावर में किस तरह लिखेंगे? 16 कब आता है? 2 2 4, 4 2 8 और 8 2 16। अगर आप 4 को 4 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो उससे क्या आएगा? 16 आएगा। तो 16 की जगह हम इसको रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 होल पावर 1/3। तो इसको कन्वर्ट करते हैं पावर में, ये हो जाएगा 2 पावर 4 और ये क्या है? 1/3। इन पावर को मल्टीप्लाई करें। सही है, तो इससे आ जाएगा 2 पावर 4/3, जिसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। सही है, 23 है द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम। पिछले वाले पेपर में आया हुआ था कि नेचुरल लॉगरिथम का बेस क्या है, तो नेचुरल लॉगरिथम का बेस है ई, और यहाँ पे है कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम का बेस क्या है? ये है 10। सही है, करेक्ट ऑप्शन डी है। आगे जाते हैं। दी 24वां एमसीक्यू है कि दी आपको इक्वेशन दिया हुआ है x² - 2y² + x। इसमें आपने एवलुएट करना है, इसका जवाब आपने मालूम करना है। कब? जब आपको x का वैल्यू 2 दिया हुआ है, y का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो आपने x की जगह 2 और y की जगह 3 पुट करना है। x की जगह 2 पुट कर लें, x की जगह 2 और पावर क्या है इसका? 2, आगे है माइनस, आगे है 2, y की जगह 3, तो क्या हो जाएगा? 3 पावर स्क्वायर प्लस आगे फिर x है, x की जगह 2, तो इससे आ जाएगा 4 माइनस 3 3 9 हो जाएगा, और 9 को 2 के साथ ज़रब कर लें तो ये हो जाएगा 18 और प्लस 2,
तो इससे आ जाएगा, अगर आप इसको 4 और 2 क्या आते हैं 6, -18 जमा 6 -12। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है -12, ऑप्शन ए। आगे जाते हैं, 25 MCQ है। ये है कि 25 MCQ है कि द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल आर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है कंकरेंट, ऑप्शन बी। आगे जाते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए, उसके दरमियान डिस्टेंस आपके मालूम करने हैं। तो इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है कि आपने ये जो दूसरे पॉइंट, पहला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है, सही है। इसमें पहला पॉइंट इसको कहते हैं x, ये है y, ये है x, ये है y, सही है। ये दूसरे का x ले लें, सही है 5। पहले वाला x इससे माइनस करें, माइनस पहले वाला x, पहले वाला x क्या है -3, और इसका क्या ले लें होल स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह प्लस दूसरा y जो है ये है 9, माइनस दूसरा y क्या है 7 है, और इसका स्क्वायर ले लें। तो इससे क्या आएगा +8, 8 का स्क्वायर ले लें तो क्या आ जाएगा 64। इससे आ जाएगा 2, 2 2 ज़ार 4, 64 + 4 क्या आ जाएगा 68। लेकिन इसमें क्या है, डिस्टेंस फार्मूले में स्क्वायर रूट है, तो ये आ जाएगा √68। फार्मूला क्या है इसका, √x2 - x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है, मैंने थोड़ी सी दूसरे तरीके से किया हुआ है, सही है। आगे चलते हैं, अगला MCQ है कि b⁻m = b⁻n। तो ये कब ठीक होगा, जब उसके पावर भी एक जैसे हों। जैसा कि आपको दिया हुआ है कि बेसिस सेम है, b भी है, लेकिन ये दोनों इक्वल है। ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब इसके पावर इक्वल हो, सही है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। आगे जाते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन 4x 9 आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, सही है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हम किस तरह लिखते हैं, लेट सपोज a है, b है और c है, इसके दरमियान कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, तो हम इस तरह लिखते हैं a/b प्रोपोर्शन। इस b को दोबारा रिपीट करना है, फिर b के साथ रेशो c लेना है। तो आपने b को मल्टीप्लाई करना है और इस तरह इसको मल्टीप्लाई करना है, सही है। बिल्कुल यही तरीका हमने इसके साथ करना है कि 4/x प्रोपोर्शन x/9, x को मल्टीप्लाई करें और 4 9 को मल्टीप्लाई कर ले, तो इससे आ जाएगा x² = 4 9 ज़ार 36। तो अंडर रूट ले लें, तो इससे आ जाएगा x = 6। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। 29 है द अर्थमेटिक मीन्स। अर्थमेटिक मीन्स क्या है कि आपको जितने भी डिजिट्स दिए हुए हैं उसको सम कर लें, सही है। सम ऑफ डिजिट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। जितने डिजिट्स है उस नंबर पे आपने डिवाइड करना है टोटल नंबर, सही है। बिल्कुल इसी तरह ही आपको दिया हुआ क्या है, आपको कहा हुआ है कि फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट पॉजिटिव क्या है 1 2 3 4 5। तो इसका क्या मालूम करना है, अर्थमेटिक मीन। इन सारों को जमा करें, इससे क्या आएगा 5 + 4 9, 9 + 2 12, 14, ये हो जाएगा 15। तो समेशन क्या आया 15, और इसको काउंट कर ले कितने हैं 1 2 3 4 5 इनसे। तो 15 को डिवाइड करना है 5 पे, 15 डिवाइड बाई 5 से क्या आएगा 3। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। 30 नंबर है कि 1 सेकंड = 60 सेकंड्स, सही है। 31 है, ये ट्रिग्नोमेट्री से आया हुआ है कि cos² θ + sin² θ = ये 1 के बराबर है, ऑप्शन बी। 32वां है कि a + b = a² - b² = a + b × a - b, ऑप्शन
ए इज़ द करेक्ट वन। 33 है, ये हमने किया हुआ भी है लेकिन फिर कर देते हैं कि इफ़ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन, सही है, ये दिया हुआ है, और जी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस वन। तो आपने मालूम क्या करना है कि इस इफ फंक्शन में जी ऑफ 4 को आपने पुट करना है और उसकी वैल्यू मालूम करनी है। जी ऑफ 4 का क्या मतलब है, ये आपको दिया हुआ है जी ऑफ एक्स की जगह 4 पुट कर लें तो ये क्या आ जाएगा, जी ऑफ 4, इससे वैल्यू आ जाएगा। फिर उस जी ऑफ 4 को एफ में आपने पुट करना है तो उससे बन जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ 4। सबसे पहले मालूम करते हैं जी ऑफ 4 को, तो जी ऑफ 4 ये है जी, तो x की जगह 4 पुट कर लें तो ये जी ऑफ 4 हो जाएगा। 3 4 12 प्लस 5 तो क्या हो जाएगा 17। तो जी ऑफ 14, जी ऑफ 4 क्या है, अंडर रूट 17। तो इस जी ऑफ 4 को एफ में पुट कर ले, x की जगह जी ऑफ 4 पुट कर ले तो जी ऑफ 4 क्या है, अंडर रूट 17। तो एफ ऑफ एक्स ये है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ 4, और जी ऑफ 4 x की जगह अगर आप जी ऑफ 4 पुट के, जी ऑफ 4 क्या आया था, अंडर रूट 17, तो x की जगह हो जाएगा अंडर रूट 17, ये हो जाएगा -1। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, अंडर रूट 17 -1, ऑप्शन ए। आगे जाते हैं, इफ इक्वल टू के एक्स व्हाट इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका सिंपल आपने ये याद रखना है कि अगर आपको जो भी इक्वेशन दिया हुआ हो, सही है, अगर आपको फार्मूला दिया हुआ है करंट का I इक्वल टू क्यू बाई टी, सही है, तो फार्मूला जिसका भी है ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये I किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पे और क्यू पे। ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। बिल्कुल इसी तरह ही आपको एक फार्मूला दिया हुआ है इफ इक्वल टू के एक्स। तो यहाँ पे फार्मूला किसका है, इफ डिपेंड्स ऑन के, इफ डिपेंड्स ऑन एक्स, तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एफ है, तो इसमें है ऑप्शन ए। 35 है कि द डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल टू ए पावर x, तो इसका क्या आएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ए पावर x log ऑफ ए। इसकी डिफरेंशिएशन थोड़ी सी लंबी है, सही है। 36 है, इफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ अ कॉनिक सेक्शन इज 1 देन द कॉनिक इज। आपने 3 अल्फाज याद रखने हैं, एच पी ई, एच पी ई, एच से मुराद मेरा है हाइपरबोला, ये है पैराबोला, ये है एलिप्स, सही है। एच पी ई, ये दरमियान वाला क्या है, ये है 0, सही है। ये है हाइपर मीन हाई, ये ग्रेटर होगा, सही है, और ये ई, ये है लेस। तो एच पी ई, एच हाई यानी कि ग्रेटर, पी पैराबोला 0 और एलिप्स लेस देन 1। ये क्या चीज़ है, एसेंट्रिसिटी, सही है। एलिप्स का एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1, पैराबोला का एसेंट्रिसिटी इक्वल टू 0 और एलिप्स एसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1, सही है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1, तो ये क्या है, ये दरमियान वाला पैराबोला है। 37 है कि द इंटीग्रेशन ऑफ 4x पावर -9, ये क्या है, इंटीग्रेशन 4x पावर -9 dx। आपने जब भी इंटीग्रेशन करनी हो तो ये है 4, ये कांस्टेंट है, सही है, इसको आपने बाहर निकालना है, तो ये आ जाएगा आगे। ये किस तरह हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा 4 इंटीग्रल x पावर -9 और dx। जिन दोस्तों को नहीं पता कि इंटीग्रेशन किस तरह होती है, आपने सिंपल याद रखना है कि जब इंटीग्रल के अंदर एक ऐसा वेरिएबल हो जिसका क्या हो, पावर हो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपल 4 अपनी जगह आ गया, सही है, सिंपल ये वाला दोबारा ले लें, ये हो जाएगा x पावर -9, इसके साथ +1 कर लें और नीचे क्या लिखना है, ये जो पावर में लिखा है, पावर में क्या है, -9 + 1, तो इससे क्या आ जाएगा,
इससे आया है कि 4x पावर माइनस 9 प्लस 1, और जो पावर ऊपर है नीचे भी यही पावर आपने लिखना है। तो इससे आ जाएगा -8, इससे भी आ जाएगा -8, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -4/8, और x पावर -8, 4 1 जार, ये क्या हो जाएगा 1/2, या मेरे ख्याल में 1/2 में नहीं दिया हुआ, ये 4/8 में दिया हुआ है आंसर, सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये है 4/8 x पावर -8। चलते हैं अगले MCQ की तरफ। ये वाला MCQ आपको दिया हुआ है कि फाइंड द वर्क डन मालूम करना है। वर्क डन इक्वल टू F.D, सही है। तो यहाँ पे F दिया हुआ है, F ये है और ये क्या है D है, तो हम F और D का क्या मालूम करना है, डॉट प्रोडक्ट किस तरह मालूम करते हैं कि आपने ये है D, ये है F का I का जो कोफिशेंट है, कोफिशेंट I दोनों को क्या है, एक 4 है एक 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करें, इससे क्या आएगा 4 2 जार 8। इस तरह जे का कोफिशेंट क्या है 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 से क्या आएगा 1, तो इससे क्या आएगा जवाब 9। मेरे ख्याल में 9 इस के आंसर्स में नहीं है, लेकिन नियरेस्ट आपने सेलेक्ट करना ही हो जाएगा 8। आगे जाते हैं कि 4 प्लस आयोटा इंटू 4 माइनस आयोटा, इससे क्या आएगा, 2 हिस्से है, एक मरतबा जमा किया हुआ है और एक मरतबा माइनस किया हुआ है एक दूसरे से, सही है। तो दोनों को अगर आप ज़रब करें तो क्या आएगा, पहले ये फार्मूला भी है कि अगर 2 हिस्से हो एक मरतबा जमा कर लें और एक मरतबा माइनस कर लें, तो इससे आएगा पहला वाला स्क्वायर माइनस दूसरा वाला स्क्वायर, सही है। बिल्कुल इसी तरह ये भी है, तो इसका आंसर इस तरह होगा कि पहला वाला स्क्वायर क्या आ जाएगा 14, दोनों 4 है 14 हो गया, माइनस दूसरा वाला स्क्वायर, दूसरा क्या है 3 आयोटा स्क्वायर, सही है। तो ये आ जाएगा 16 माइनस 9 स्क्वायर से 3 स्क्वायर से आ जाएगा 9, और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। मैथमेटिक्स में ये आयोटा स्क्वायर इसकी वैल्यू है -1, अगर आप इसको -1 में पुट कर लेते हो क्या हो जाएगा प्लस, तो 16 + 9 से क्या आएगा 25। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, वो है ऑप्शन सी। यहाँ पे एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दी हुई है कि आपने मालूम करना है cos 2 थीटा। तो cos 2x का फार्मूला क्या है, cos 2x का फार्मूला ये है cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर, यहाँ पे थीटा है तो ये थीटा कर ले, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सही है। आपने एक मरतबा cos का स्क्वायर लेना है माइनस साइन स्क्वायर लेना है, सही है। तो cos स्क्वायर क्या है, cos ये है, इसका स्क्वायर ले ले तो क्या हो जाएगा 16/25 माइनस साइन स्क्वायर, इससे आ जाएगा 9/25, तो इससे क्या आएगा 25 का दोनों का एलसीएम है, सही है। तो 16 - 9 से क्या आएगा, इससे आ जाएगा 7/25। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 40 का ऑप्शन है ऑप्शन ए 7/25। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर हैविंग योर टाइम, अल्लाह हाफिज़।